तो चलिए इन लाइव तस्वीरों के बाद बढ़ते आगे रुख करते हैं अहम खबर का, जहां बिहार सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी सुंदर हैं, इसलिए राजनीति में उतारा गया, लेकिन सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका भ्रष्ट रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का पूर्वी यूपी में महासचिव का पद दिया है, जिसके बाद से ही नेताओं का बयान जारी है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ना ही राजनीति में उनका कोई अनुभव दिख रहा है, ना ही अभी वो जिस उम्र में है 37-38 ज्यादा ही उम्र में है, मुझे लगता है 44 की उम्र में है वो, और इस उम्र में तक उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि मेरे सामने नहीं है। हाँ, सुंदरता है, भगवान ने उनको दी है, इस उपलब्धि को कितना भजाया जा सकता है। प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, अवैध तरीके से धन कमाकर धनवान होने के मुकदमे चल रहे हैं। मंत्री विनोद नारायण झा के बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने जहां मंत्री को बर्खास्त करने या फिर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है, तो आरजेडी ने इसे बीजेपी की घटिया सोच का नतीजा बताया है। वहीं जेडीयू ने बयान को अनुचित बताते हुए शब्दों के चयन में नेताओं को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी है और मैं समझता हूं कि ऐसे टिप्पणियों की प्रतिक्रिया होगी। विनोद नारायण जैसे लोग अगर बिहार में घूमेंगे निकलेंगे तो मुझे लगता है नीतीश कुमार उन्हें या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें। कार्यकर्ताओं के और आम लोगों के भी आक्रोश का सामना ऐसे गंदे सोच के लोगों को करना पड़ सकता है। इस तरह का बयान देना बहुत घिनौना बयान है। कम से कम अपने माँ बहन का भी चेहरा देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और तभी इस तरह का बयान देना चाहिए। हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्री विनोद नारायण झा के प्रियंका गांधी पर दिए बयान के बाद महागठबंधन की महिला नेताओं ने आक्रोश जाहिर किया है। कांग्रेस विधायक भावना झा ने कहा कि विनोद नारायण झा खुद सुंदर नहीं है, इसलिए ऐसा बयान दे रही हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजेआ यादव ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के इन बयानों से सभी लोगों का खून खौल जाता है। प्रियंका गांधी जी को सुंदर और स्मार्ट बनाया है, अब विनोद नारायण झा जी को अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता है, तो इसमें तो भगवान की देन है। लेकिन ये सब बेतुकी बातें हैं। विनोद नारायण झा जी अगर अच्छे काम किए रहते क्षेत्र में, तो फिर से उन्हें एक बार पंडौल से वो चुनाव क्षेत्र बदल के बेनीपट्टी आ गए। बेनीपट्टी में उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं ही उन्हें हराने वाली हूँ चुनाव में। तो विनोद नारायण झा जी को जब मेरे जैसा आदमी हरा सकता है, तो प्रियंका गांधी जी बीजेपी के लिए ही काफी है। एक प्रियंका गांधी खून खौल जाता है इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी महिला के ऊपर सुन करके। और इस तरह के जो मंत्री हैं या विधायक हों या बीजेपी के जो परंपरा बना लिए हैं अभद्र महिला पे टिप्पणी करने के, कभी सोनिया गांधी की सफेद स्किन पे ये लोग टिप्पणी कर देते हैं, आज प्रियंका गांधी पे कर रहे हैं, इन्हें डिसमिस करना चाहिए। और मैं सतर्क कर देती हूँ बीजेपी की जो विधायिकाएं हैं, जो महिला सांसद है, कि बच के रहे अपने लोगों से। आपके अंदर के जो विधायक हैं वही महिला विरोधी हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने मंत्री विनोद नारायण झा के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने नीतीश कुमार से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है, नहीं तो इस झंझट के आगे और बढ़ने का भी अल्टीमेटम दिया है। नीतीश कुमार बर्खास्त करे उस मंत्री को, और नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, खराब बयान, कांग्रेस पार्टी से या अन्य कोई विभिन्न पार्टी हैं, मतभेद होता है, विचारधारा में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ओछा बयान। इससे बिहार की संस्कृति पर भी बुरा असर होता है, इसलिए उनको बर्खास्त करे, और नहीं तो फिर झंझट आगे ज्यादा बढ़ेगा। विनोद नारायण झा के बयान को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शर्मनाक बताया है। साथ ही महिला नेताओं से इस बयान का डटकर विरोध करने की अपील की।
प्रियंका गांधी के बारे में सुंदर चेहरा का हवाला देकर के आप ये करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप महिलाओं के प्रति भी आप अपमानजनक बात बोलते हैं, जिसका स्थान न तो राजनीति में है और न तो सभ्य समाज में इसका स्थान है। और इस तरह की बात को हम आलोचना करते हैं, इसके लिए हम भर्त्सना करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और हम महिला जगत से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इन सारी बातों की टिप्पणी पर महिला जगत के लोग आगे आवे और उसका डट करके विरोध करें। बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा के प्रियंका गांधी पर दिए विवादास्पद बयान की कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री होने के नाते इस तरह का बयान देना बीजेपी नेताओं की मानसिकता को बताता है। उन्होंने मंत्री विनोद नारायण झा से माफी के साथ ही इस्तीफे की भी मांग की। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, पर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर और उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को की बात कर महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके इतने सीनियर लीडर्स इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कार्रवाई तो खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। और ये हमारी मांग है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना अनिवार्य है, क्योंकि ये महिलाओं की सिर्फ प्रियंका गांधी वड्रा जी के बारे में नहीं है, देश की सारी महिलाओं के बारे में। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार की ओर से कर्पूरी फॉर्मूले की मांग उठाए जाने पर बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू और बीजेपी ने जहां नीतीश कुमार की मांग का समर्थन किया है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इसे चुनावी मौसम में एक और जुमलेबाजी करार दिया। हमारी लगातार ये मांग रही है कि जो समाज के अति पिछड़े संवर्ग के लोग हैं उनको केंद्रीय सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो ये मेरे लिए चुनावी विषाद नहीं है। जो राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देते हों, वो जो पार्टी में, संपत्ति में, ये तमाम मामलों में जो अति पिछड़ा संवर्ग को हिस्सेदारी नहीं देता हो, तो वो आज आंसू बहाते हैं। लेकिन हम तो उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत रहे। जिस तरह से ओबीसी के भीतर वर्गीकरण का जो सवाल है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मूला केंद्र में भी लागू होना चाहिए, तो उसी की ओर हमारा कदम है, हम इसका समर्थन करते हैं। फिर एक बार जुमला ये लोग चलाना चाहता है, ये पलटू राम जी मिलकर जो जुमलेबाज लोग हैं उनके साथ पलटू राम भी लगे हुए हैं रिझाने के लिए। लेकिन जनता इसकी अदालत में इस बार फैसला हो गया है कि एनडीए के खिलाफ में वोट करना है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का विरोधी है और ये आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। नीतीश कुमार पिछले 14 सालों से 13 सालों से बिहार में सरकार में है, अभी डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो कहने की बात कहाँ है? हिम्मत दिखाएं और फार्मूला लागू करें। यह चुनावी जुमलेबाज है, न केंद्र उस फार्मूला को लागू करना चाहते, न नीतीश कुमार लागू करना चाहते। ये सब गुमराह करके सत्ता में आना चाहते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इन चीजों के लिए जिम्मेवार हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 100 फीट के तिरंगे को लेकर यात्रा पर निकले हैं। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, महानगर अध्यक्ष मनीष सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।